इधर देश में एक तरफ सस्ते घर और छोटी कारों की मांग लगातार घट रही है, दूसरी तरफ लग्जरी घर और महंगी गाड़ियों की डिमांड में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस साल जनवरी से लग्जरी घरों की डिमांड में 130% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हैदराबाद में तो डिमांड 14 गुना बढ़ी है और दिल्ली एनसीआर में मांग 3 से 4 गुना ज़्यादा दर्ज की गई। दूसरी तरफ महंगी कारों की मांग को देखते हुए कार कंपनियों ने भी कार उत्पादन को लेकर के अपनी रणनीति बदल दी है। अब कार कंपनियां ज़्यादातर 10 से 20 लाख रुपए की कारों के उत्पादन पर फोकस कर रही हैं। सर, हाउसिंग और कार मार्केट की जो स्थिति दिखाई दे रही है, ये अर्थव्यवस्था की कैसी तस्वीर पेश करती दिखाई दे रही है? अब हाउसिंग और कार मार्केट, जैसे हम बार बार मनी सेंट्रल में और इकोनॉमिका में चर्चा कर रहे थे, देखिए स्थितियां स्पष्ट होकर उस तरफ जाने लगी जैसा लग रहा था। भारत का हाउसिंग और कार मार्केट अब पूरी तरह प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहा है, प्रीमियम की तरफ जा रहा है। ना तो सस्ती कारें खरीदने वाले लोग बाजार में हैं, ना सस्ते मकान खरीदने वाले, जिनको हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कहते हैं। जो ताजी आंकड़े आए सीबीआरई की रिपोर्ट के आधार पर, उसमें 1 करोड़ से 5 करोड़ और उससे ऊपर के मकानों की बिक्री तेजी से बढ़ी। हैदराबाद एक उभरता हुआ बाजार है जहां बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बैंगलोर के मार्केट में भी बिक्री बढ़ी। अब आपको आंकड़े में ग्रोथ का आंकड़ा 3 अंकों में दिखाई देगा, 100% की ग्रोथ का, पर नंबर यूनिट्स का बहुत कम है। अब से दिल्ली के बाजार में 1000 मकान बिकते हैं, 300 साढ़े 300 मकान बैंगलोर में बिकते हैं। मतलब पूरे साल भर के अंदर 1-2 लाख मकान 1 करोड़ और 5 करोड़ से ऊपर के बिकते हैं। यानी ये बहुत छोटा सा बाजार है और ये बाजार हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था में वैसे भी महंगे मकानों की बिक्री पहले भी होती रही थी। पर भारत का हाउसिंग मार्केट इसके लिए नहीं था। भारत का हाउसिंग मार्केट अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए था, उन लोगों के लिए था जो किराए का मकान छोड़कर अपना मकान लेना चाहते हैं, 35-40 लाख 50 लाख रुपए वाला। इस बाजार में बिल्डर्स और डेवलपर्स को यह सच्चाई समझ में आ गई है कि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, कीमतें महंगी हैं, मकान खरीदने वाले कम हैं, और दूसरा ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है। दोनों ही परिस्थितियों में अफोर्डेबल हाउसिंग का मार्केट सिकुड़ गया। लगभग यही ऐसी ही तस्वीर हमें ऑटोमोबाइल मार्केट से दिखाई देती है। कार कंपनियां इस बात सच्चाई को स्वीकार कर चुकी हैं कि आने वाले 1-2 साल में, 3 साल में, जब तक भारत में आय नहीं बढ़ती, लोगों की कमाई नहीं बढ़ती, 10 से 20 लाख रुपए की कारों का सेगमेंट ही प्राइम सेगमेंट होगा, सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होगा, जहां सबसे ज़्यादा कारें बिकेंगी। हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि मारुति भी, जो देश की छोटी कार की सबसे बड़ी कंपनी है, वो भी अपने नेक्सा ब्रांड का विस्तार करने जा रही है अगले 2 साल के अंदर, जो उसका प्रीमियम ब्रांड है, और ज़्यादातर शोरूम जो कंपनी खोलेगी वो नेक्सा से जुड़ी हुई होगी। तो यानी मार्केट में स्पष्ट रूप से जिसका जो आर्थिक रूप से जिस हम के शेप रिकवरी की बात करते हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 10 से 20 लाख रुपए की कारें बिकेंगी और 1 करोड़ रुपए से ऊपर के मकान बिकेंगे। अधिक आय वाले लोगों के लिए, ज़्यादातर लोग जो इन सेगमेंट में कारें या मकान खरीदते हैं, वो अपनी दूसरी तीसरी बाइंग कर रहे होते हैं। भारत का जो फर्स्ट टाइम बायर है, जिससे पहली बार कार या मकान खरीदना, वो कहीं इस कोविड की बीमारी के बाद बहुत पीछे छूटता दिखाई दे रहा है।